देखो, ये निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। अब भाई मान तभी आप ज्ञात करेंगे जब आपको त्रिकोणमिति की टेबल पता होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये 8.2 और यहाँ पास cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 45। ठीक है आलोक भाई, तुम ध्यान देना। तो यहाँ पास आपको ये cos स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। इसको खूब अच्छे से पढ़ना, तैयारी करो ताकि आपका अच्छा नंबर आए। ये यहाँ स्क्वायर, ये आपका cos 45 का 1/√2 स्क्वायर ये लगा इसलिए लगा दिए। ठीक, यहाँ 4 है और ये 60 है, 60 का 2 होता है, 60 का 2 होता है, स्क्वायर ये लगा है इसलिए यहाँ पास स्क्वायर ऐसे लगा दिए। ये प्लस 1/2 लिखो यहाँ ऐसे। अब यहाँ cos 90 का 90 का मान होता है 0, तो यहाँ ऐसे 0 लग। और यहाँ 2 tan 60 ये ऐसे। अब देख लो, इसका हो जाएगा 1/4, ये 1/2, ये 4 और 2 का स्क्वायर ये 4 और ये 0 हो जाएगा। तो इस पे 0 लिखें या ना लिखें दिखा देते हैं। अच्छा, ये 2 रूट हट जाएगा, तो 1 इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1/8, ये 16 और यहाँ ये 6। अब देखो 16 में से 6 निकल गया तो क्या बचा 10 और यहाँ हमारे पास इसमें मैंने थोड़ा सा ये चीज नहीं लिखा, यहाँ cos 30 है ना ये, तो यहाँ पास रूट रहा होगा, रूट, तो ये आपका 3 रहा यहाँ। ठीक है, ये 3 रहा होगा, तो यहाँ पास 3 लिख लीजिए, नहीं ध्यान दिया। अब देखिए ये हो गया, ये ऐसे 8 दहम 80, तो ये 80 और ये 8, तो ये हो गया 83/8। ये आपका आंसर। बात समझ में आई, ये वाला हो गया आपका। इसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 देख लीजिएगा 1/2। और यहाँ पास किताब में थोड़ा चेक कर लेता हूँ, शायद यहाँ पास वैल्यू डिस्टर्ब लिखा हुआ है क्या। हाँ, साइन स्क्वायर 30 इंटू है, देखो यहाँ पास इंटू है, ये मिस्टेक छपा हुआ है। तो देखो यहाँ स्क्वायर ये हो गया आपका और इंटू 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी सही लिखा हुआ है, किताब मेरे पास है, मैं देख रहा हूँ। अब देखिए 4 इंटू 1/√3, ठीक है, 1/√3। अब यहाँ पास प्लस 1/2 गुणे साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर लगा दिए। ये 2 cos 90 का मान 0 होता है, ये प्लस 1/24 और 2 गुणे साइन 90 का मान 1।
अब इसको आप हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 और रूट हटेगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पास 4 है और बटे में 3, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो रूट भी साथ ही में हटेगा, और प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 यानी 1/2 हो गया, और यहाँ पास 0 आ गया, प्लस 1/24 यहाँ माइनस। अब देख लीजिए, गुणा करोगे ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे, तो यहाँ ऊपर करोगे तो 1 होगा, यहाँ पास 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, यहाँ पर गुणा तो होगा नहीं, इसको लिख लेंगे, ये 4 क्योंकि जोड़ का निशान है, 1/2, और यहाँ माइनस 1/24, ये 24 है, और यहाँ ये। अब एलसीएम ले लो भाई, ये 2 आए, ये तो इसको जब आप हल करोगे तो ये आ जाएगा 24, 24 आ जाएगा, तो यहाँ 8, 8 तिरिक 24, ये 3 आ गया, 3 अठे 8 चौक 32, माइनस, अब देखो 2 से भाग करोगे 12, 12 एक कम 12, यहाँ प्लस है, ये माइनस, 24 एक कम 24, अब 24 दूना 48। ठीक, अब ये इनको सबको जोड़ो तो कितना होगा, देखो 2 2 4, 4 3 7, 7, ये यहाँ पास प्लस, अच्छा ये आपका 24 एक कम 24, ये प्लस है 24, ठीक है, नहीं गलत हो गया, हाँ अब यहाँ ये प्लस है। अब देखिए 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, यहाँ 48 माइनस 48 और बाई 24, ये 0/24, तो क्या आ गया 0। तो इस प्रकार ये आपका इसका भी आंसर हो गया। अब यहाँ आ जाइए, ये आपका 4 बाहर है, साइन इस देखो 30 दिया हुआ है तो 30 लिख लो, 30 का क्या होता है 1/2, घात कितना है 4, तो 4 लगा दो, और यहाँ पर देखिए ये 60 है, तो ये भी तो वही चीज है ना, 1/2, 1/2 के पावर ये माइनस, यहाँ ये 3 कास 45 1/√2, स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर लगा है तो यहाँ 90 है, साइन 90 का मान 1, ये देखिए। अब यहाँ देखो 1/2 है, 4 बार तो यानी कितना होगा 16, ये 1/16, यहाँ ये आपका 3 है, एक रूट हट जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए हर बराबर दोनों को जोड़ लीजिए, ये 4 बाहर है तो ये 2/16, यहाँ 3 बाहर है, यहाँ 2 1 कम 2 में से 1 निकलेगा तो -1, -1/2 हो जाएगा, ये 2 1 कम 2, 2 8 16, तो यहाँ पास अब देखो, अब ये हो गया 4 गुणे 1/8 माइनस ये प्लस, ये हो गया 3/2, देखो 4 1 कम 4 दूनाई 8, यहाँ हो गया 1/2, 3/2, हर बराबर तो अंश को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 2, तो ये भी आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या सवाल आपका क्या है। अब ये क्या लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा 8/17 तो
0 से थीटा का मान बड़ा और 90 से कम तो tan का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप क्या करोगे, एक चित्र ऐसे बनाओ, राइट एंगल ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पास थीटा लिख दीजिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री। अब साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो ये थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, लंब, और ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण। तो यही जो ये दिया हुआ देखिए, हमारे पास लंब कितना दिया है और कर्ण कितना दिया है, इसको रखो यहाँ कर्ण के स्थान पर और ये लंब के स्थान पर। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, तो ये त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पास ए सी कितना दिया है, 17, तो 17 की स्क्वायर। ए बी का दिया है कुछ नहीं, ये कुछ नहीं दिया है तो उतार दो। बी सी का दिया है 8, देखिए 17 का स्क्वायर 289। ये ए बी, ये कितना दिया है 64, इस 64 को इधर लाओगे तो निगेटिव में हो जाएगा। तो देखो निगेटिव में, यहाँ 289 माइनस 64 बराबर ए बी स्क्वायर, तो ये कितना होएगा 225। स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। तो हियाँ लिख दो 15। अब क्या निकालना है, tan थीटा। tan का मतलब क्या होता है, इसका लंब बटा आधार ये होता है। तो यहाँ पास ये लंब है, ये आधार है, तो यहाँ पास लिख दीजिए कि tan 8/15 उत्तर हुई। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए निम्नलिखित के मान, यहाँ sin 60 का मान होता है √3/2, और cos 30 का मान क्या होता है, ये भी तो यही चीज होता है, sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2 होता है। अब ये रूट से रूट में गुणा करोगे तो 3 ही आएगा, और ये 1/4, और हर बराबर हो गया तो 4/4 यानी 1 आ गया, ये भी आपका आंसर। अब देखिए 2 tan स्क्वायर 45, तो यहाँ पास लिख लीजिए 45 का क्या होता है 1, यहाँ 1 होता है, 1 का स्क्वायर। 30 का कितना होता है, अभी मैं लिखा हूँ √3/2 का स्क्वायर। 60 का क्या होता है √3/, ये। तो इस प्रकार इसको भी क्या करेंगे, आप हल कर डालिए, तो इसी तरह ये चलता जाएगा, बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। ये कौन सा चल रहा है, ये पांचवा चल रहा है, पांचवा का पहला हो गया, दूसरा। तो देखिए आपका ये चल रहा है, तो ये सब मान रख लिया, तो ये देखो, और ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या 2 × 1, इसके मतलब आपका उत्तर कितना आएगा 2। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर आपका क्या है वो बता रहा है, देखिए ये cos/sec लिखा हुआ है, cos 30। तो cos इतने क्या होता है, ये चीज ध्यान दीजिए। cos अपने पास टेबल जरूर ध्यान दीजिए, टेबल सबसे मेन होता है,
टेबल नहीं रहेगी आपको याद तो नहीं आएगा, टेबल पर देखते जाइए। चलिए अच्छा, cos 45 का लिखिए क्या होता है 1/√2 और sec 30 का मान क्या होता है बताओ, sec 30 का मान क्या होता है, हाँ याद है। चलिए sec 30 का मान 2/√3 होता है, ये सब याद होना है। cosec 30 ये 2 होता है, आप याद रखिए cosec 30 का मान 2 होता है। इसको सिंप्लीफाई कर दो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस ये। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, आप इसको स्टार्ट कर दीजिए कितना होगा। तो हम इसको हल करते हैं, देखिए इससे इसमें इंटू कराओगे तो √3/√2 और ये 2 हो गए प्लस ये 2। रेशनलाइज कर लीजिए, जब रेशनलाइज करेंगे तो कितना होगा आपको, अच्छा स्क्वायर तो कहीं नहीं लगा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 1/2 इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3/2 √2 से √2 में इंटू हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा 1/2, ये हमारा √6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ ये 2 है, ये √6 है। अब जब इससे हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √6/4 प्लस 2। अब इसको आप जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए आपका, तो ये 4 दूनाई 8। अच्छा क्वेश्चन मिला लीजिए, यही है ना, ताकि नहीं तो दिक्कत हो जाए। क्या लिखा है cos 45, अच्छा हाँ गलत तो हो ही गया, उल्टा लिखा था यहाँ पर, ध्यान दीजिए। ये देखिए ये ये ऐसे लिखा था, यही मैंने देखा कि ध्यान कर लूं, नहीं तो ये पूरे के बट्टा है, ये पूरे के बट्टे। तो यहाँ पास ये अकेला ये √2 है, ये पूरा यहाँ 2 ये दिया हो 2/√3 प्लस 2। अब सही है। अब देखिए यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया था, ये चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पास जब रेशनलाइज करेंगे तो ये इससे इसमें इंटू हो जाएगा, 2√3/√3। अब ये अप में चला जाएगा ऊपर, ये यहाँ करेंगे तो 1/√2 इंटू √3 ये 2 प्लस 2√3। अब इसको जब हल करेंगे तो ये परमेयकरण हो जाएगा, ये ऐसे परमेयकरण में क्या होगा इसके विपरीत चिन्ह से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ √3-2 बाई 2√3-2। अब देखो रेशनलाइज में अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, √3/√2 ये 2√3-2। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, पहले पद का स्क्वायर इसको पहले मान लो, ये ऐसे 2 को स्क्वायर। तो यहाँ पास हो गया √3/√2 और यहाँ 2√3-2 बटा ये 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 माइनस 4, ठीक है इतना हो गया। अब वहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए इसको जब 2 कॉमन लेंगे
अच्छा, इसको भी रेशनलाइज कर दीजिए ऐसे, ये। अब यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा √3 - 1 और बाई 8। थोड़ा और परेशान मत होइए, 2 तिहाई 6 होएगा, 2 दूना 4 वर्गमूल 2, यहाँ 2, ये वाला 2, यहाँ √3 - 1 बटा 8, 2 से ये कट गया, देखो कट गया, इसे में गुणा कर सकते हो, तो जो करबा तो 36 18, ये 18 होएगा, या √6 होएगा, या 8, एक पेयर बनता है 3, 3 √2 - √6 बटा 8। देख लो उत्तर मिल गया आपका, ठीक है ना। ये ऐसे आपका उत्तर मिल चुका है, आप मिला लीजिए। इस तरह थोड़ा क्या है कि ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए टाइम लग जाता है। तुम लोग के लिए प्रैक्टिस करो, जितने प्रैक्टिस करोगे, मैं सवाल मिला मिला के तो हल करता हूँ, क्योंकि सवाल कहीं मिस्टेक तो नहीं छपा है। अब देखिए तीसरा, इसमें का तीसरा तो हो गया, चौथा sin 30, फिर tan 45 माइनस cos 60। हाँ चलिए, अब देखिए ये पूरे के बटे है, ये नीचे क्या लिखा है, सेक कास काट। अब देखते हैं, देखिए ये आपको sin 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2, और tan 45 का मान 1, cosec 60 का मान आप जानते हैं, टेबल आपको पास है, कितना होता है cosec 60। देख लीजिए, आपको cosec 60 कहीं दिखाई देता है टेबल में, हाँ cosec 60 ये दिया हुआ। तो ये साइन को उल्टा होता है, तो साइन को उल्टा होने का मतलब क्या, -2/√3, यही तो होता है। अब ये नीचे देखो sec 30 का मान कितना होता है, sec 30, हाँ मिल गया आपको sec 30 का मान, देखिए sec 30 का मान मिल गया, बिल्कुल मिल गया होगा, ये देखिए यही चीज दिया है ये। अब cos 60 का मान क्या होता है, हाँ 1/2, 1/2 होता है ना cos 60 का मान। चेक कर लीजिए cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। मिल गया, बिल्कुल मिल जाएगा, दिमाग लगाओ। इसी तरह मैं पूछ पूछ कल करूंगा, यहाँ पास +1। अब देखिए हल कर लीजिए इसको, ये दोनों को जोड़ लीजिए, ये भी इसको जोड़ लीजिए, तो ये हमारा किस तरह बन जाएगा, ये 1 है, ये हाफ है, तो कितना हो जाएगा 3/2 -2/√3। अब इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3/2 +2/√3। अब देखिए परमीकरण कर दीजिए, अब इसी के विपरीत से गुणा करा दीजिए, 3/2 -2/3, यहाँ भी 3/2 -2/3। अब इससे इसमें, इससे इसमें, तो देखो कैसे, ये हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पास 3/2 और 2/3, ये ऐसे होल स्क्वायर। और ये पहले पद का a+b a-b, तो पहले पद का स्क्वायर कर लो, ये और दूसरे पद का स्क्वायर, ये जब इसको करोगे कितना हो जाएगा, ये 9/4, ये 4/3, माइनस यहाँ लिख लीजिए 2 सूत्र का हो गया, 3/2 इंटू 2/√3, ठीक। ये 9/4 माइनस 4/3। अब देखिए ये 2, ये कट गया,
ये इसको इसको जब रेशनलाइज पहले लिख लेता हूँ यहाँ। देखो 3 9 27 4 चौक 16, ये 12 एलसीएम ले लीजिए ऐसे। 4 तिहाई 12 तो ये 27 हो गया, और ये 3 चौक 12, 4 चौक 16। अब यहाँ से इसको जिस तरह लिखा हुआ देखिए, ये 3 है, ठीक। ये 3 इसका मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पास 3/√3। इसका रेशनलाइज करोगे तो कितना होता देखो, ये 3√3/3, 3 कैंसिल, √3 के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पास क्या लिख दूंगा, जब मैं यहाँ करूँ, कहाँ है यहाँ, ये माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2√3, ठीक है, इतना हो गया। फिर आगे देखो, अब यहाँ पास आ जाइए, ये 12 है, ये तो इस 4 तिहाई 12, 3 9 27, अब ये 3 चौक 12, 4 चौक 16। अब देखो जोड़ लो, 7 6 13, 7 6 13, 13 का 3, और 2 1 3, यहाँ 1 है, 3 1 4, ये 12, यहाँ लिख लीजिए 2√3। अब यहाँ पास घट जाएगा 27 में से, तो ये 11/12, इसे बार दूनी 24, ये 43, और ये 24√3। तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 11। तो इस तरह ये आपको सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। ये कोशिश करिएगा, प्रयास, ये 43 माइनस 24√3/11, ठीक है, ये उत्तर आपको। अब देखिए यहाँ, ये थोड़ा मिला लूं क्वेश्चन को। ये क्या लिखा था, कौन सा है, ये पांचवा, इसके नीचे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर कास साइन, ठीक है। और ये 5 का 60, 4 से 30 माइनस, हाँ देखो जो लिखता है तो मान लेना, और लिखने वाले में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब मैं देख के करूंगा इसको तो ज्यादा अच्छा है। देखिए कास 60 का मान, कास 60 का मान क्या होता है, आपके टेबल में देखो लिखा है 1/2 होता है कि नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही, ये अपान ये ये प्लस सेक 30, सेक 30 का मान क्या होता है, हाँ सेक 30 का मान क्या होता है, तो ये आपको पता है कि नहीं पता। तो ये देखिए मैं 4 लिख दिया हूँ, यहाँ पास 2/√3, ये ऐसे। और tan 45 का मान क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर। अब इसके पूरे के बटे है ऐसे, ये लिखा ना, ये बटा, तो साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर। और देखिए काश है, काश 30 का मान क्या होता है, काश 30 का मान क्या होता है, अभी उल्टा लिखे थे ना, तो उसका सेक का उल्टा होता है। देख लीजिए किसका है, काश 30, काश 30 का मान। तो इसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए काश 30 के मान में। तो अब तो ये निकल ही आया मेरे पास। अब यहाँ पास 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये 5/4, ये 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ये 4 चौक 16/3, यहाँ माइनस। अब इसके नीचे 1/4, और ये 2 है, और ये 3/4, ये दोनों हल होंगे तो 1 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ 12,
4 तिहाई 12, 3 पचे 15, ये प्लस 3 चौक 12, क्या होगा 3 चौक 12। अब देखिए 3 चौक 12 तो 16, हाँ 64, और ये -12, इसमें क्या हो गया, और नीचे इसके हर बराबर तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप क्या करोगे, देखिए अब इसको हल करिए, ये प्लस में है दोनों, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, और 6 1 7, और ये आपके पास 12, इसमें गुणा हो जाएगा तो ये भी 12, तो घटा दो कितना, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 1 गया 6/12, ये आपका आंसर हो जाएगा, आएगा ना 67/12। तो इस प्रकार ये भी आपका खत्म। आगे बढ़ जाओ, ये सही विकल्प चुनने के लिए आ गया। देखिए सही विकल्प चुनिए, ये दिया हुआ है, ये 2 tan 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब देखो मान, देखो 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और 1 प्लस, अच्छा चेक कर लीजिए इसी पर रख कर, अभी ये आपको 1/√3, इसको ये लिखिए, अब ये क्या हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पास 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3, और यह 3 एकम 3 एक 4, 4/3। अब इसको आप इस तरह लिखोगे, 2/√3 गुणे 3/4, ये देखो कट गया, इसका रेशनलाइज कितना होगा, ये 1/2 है, 3/√3, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/√3 का ये 3 होगा √3, तो यहाँ पास आपका हो जाएगा √3/2। अब देखो चेक करिए इनमें, साइन 60 का मान √3/2 होता है, कास 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अपने टेबल में आप खूब बराबर देखिए, कास 60 का मान खूब आप देखिए तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा tan का है √3, साइन 1/2, इसमें कौन मिल रहा है, यही तो मिल रहा है ना, ये वाला, देखिए मतलब आपका कौन सही है, पहला, कौन सही है, पहला नंबर। चलिए आगे नीचे, अब इसमें देखिए, इसको चेक कर लीजिए, 1 tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, और फिर यहाँ प्लस ये स्क्वायर, अब 1 माइनस 1 यहाँ 2, अब 0/2 यानी 0, कौन सही है, हाँ देखिए, आप बताइए कौन सही है, आपको सवाल नंबर का है। अब इसमें चेक करिए, आपका छठवां है, छठवां में दूसरा कौन सही है, हाँ आपका मेरे हिसाब से तो 0 आपको ये दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है, चेक कर लीजिए बच्चा, दूसरा नंबर क्या सही है, डी नंबर। ठीक, अब आप आ जाइए अगले पर, ये सब बोर्ड की परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, इसको इसमें चेक करिए, अब देखो 0 यहाँ रखेंगे तो साइन 0 का मान 0, यहाँ 0 रखेंगे 0, तो यहाँ पास अगर हम लिख लेते हैं, चेक कर रहे हैं ध्यान दीजिए, तो ये 0, साइन 0 का मान 0 होता है, ये गुणा हो गया, अच्छा ये ऐसे, और ये
जीरो, जीरो बराबर जीरो। अगर इसका मान रखते हैं तो अलग हो जाएगा, तो ये भी नहीं सही। इसका मान रखेंगे अलग हो जाएगा, ये भी अलग अलग मान, ये भी अलग अलग, तो आप कौन सही है? ये ये अब अगला देखिए, ये आपका दिया है, यहाँ दिया हुआ है 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब देखिए इसमें कौन सही है, इसको भी उसी तरह हल कर लीजिए। कितना? 2, यहाँ पास √3, अब यहाँ 1 माइनस ये √3 इतना। अब इसको कैसे लिखोगे? 2/√3, यहाँ 1/1/3, 3 एकम 3 घटा दोगे, 2/√3, और यहाँ पास आ गया कितना? 2/3, ये 2/√3 गुणे 3/2, 2 कैंसिल। अब हमने आपको सिखाया कि √3/√3 हो तो किसके बराबर होता है? 3 के बराबर। अब देखो काश का नहीं होगा, काश 60 का मान दूसरा होता है, साइन 60 भी नहीं होगा। काश 60 का मान क्या होता है? टेबल में चेक कर लीजिए, काश 60 का मान कितना होता है? हाँ, तो 1/2 होता है ना, तो इस कहाँ आया 1/2? देखो √3 आया। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। tan 60 का मान क्या होता है? √3। साइन इसका मान क्या होता है? कौन सा ही है आपका? ये वाला। अगला देख लीजिए, ये यहाँ पास ये tan a प्लस बी √3 tan a माइनस बी 1/√3, इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ tan a प्लस बी, यहाँ √3 या tan √3 का मान कितना होता है? 60, तभी तो √3 आए वो है ना आएगा। अब इधर देखिए tan a माइनस बी, अभी tan कितने का मान आया? 30, तो यहाँ tan 30, देखो tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60, और यहाँ tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। a माइनस बी ये कट गया यहाँ पास, तो यहाँ क्या करेंगे? जोड़ने पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 2a बराबर 90, a का मान कितना? 45, तो b का मान कितना हो जाएगा? 60 में से निकाल दो a का मान यानी 45, तो कितना हो जाएगा? b का मान 15। देखो ये कंडीशन फॉलो कर दिया ना, a की वैल्यू बड़ी है b से, और a देखो इससे ज्यादा है इससे कम। ठीक है, इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आ जाइए, ये आपका दिया हुआ है, ये देखिए, ये साइन ए प्लस बी का ये मान नहीं होता, साइन ए प्लस बी का मान ये होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी होता है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो आपको दूसरा दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान बढ़ जाते हैं। हाँ, सत्य है। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ कास का मान वृद्धि होता है? नहीं, घट जाता है। ठीक है, ये थीटा के सभी मान पर कास साइन कास बराबर होते नहीं, सिर्फ 45 पर बराबर हो, बाकी सभी पर नहीं होते, इसलिए अभी असत्य है। अब देखो कास जीरो परिभाषित नहीं है, नहीं ये गलत लिखा है, परिभाषित है। ठीक है, ये भी गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे, ये देखिए यहाँ पास ये सवाल, ये आप एक ऐसे टेबल बना लीजिए, इस प्रकार टेबल, तो यहाँ पास आप थीटा लिख ली, ए बी यहाँ सी, ये 90,
ये हो गया tan, tan का मतलब लंब बटा आधार। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो 15 की स्क्वायर कितना 225 64 जोड़ोगे तो कितना होगा 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो यहाँ पर 17 लिख लीजिए किसके द्वारा बाई पीजीटी के द्वारा। ये पीजीटी से हल हुआ पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमको साइन का मान पूछ रहा है, साइन का मान क्या होगा, ये पूछा लंब ये कण हो जाएगा तो साइन का मान तो तुरंत आप बता दोगे साइन थीटा बराबर। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा कर करिएगा, मैं तो आप बता दिया क्योंकि कई क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये आपका हल हो गया। यहाँ आ जाइए, इस पर देखते हैं। अब इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कौन क्वेश्चन है तो इसको कैसे हल करोगे, यहीं पास ये आपका बता रहा है कि इसका मान बताइए इसका, और इसको रखकर ये चीज को रखकर। तो देखिए tan ये 2 इंटू 30, ये देखो मैंने रखा 30 का मान यहाँ पास सगल जहाँ रखे जहाँ थीटा होगा वहाँ 30 रख दूंगा। तो देखिए 2 tan 30 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो ये क्या बन गया tan, क्या बन गया 60। देखो 60 बना ना। और tan 30 का मान कितना 1/√3, और यहाँ ये 1/√3 को 3 हो जाएगा। तो यहाँ पास आपको 2/√3, यहाँ 3 एक कम 3 में से निकल गया 2/3, तो ये कितना हो गया 2/√3 और ये 3/2, 2 कैंसिल, तो ये 3/3√3 है। तो इसका क्या करोगे परमेकरण 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब tan 60 का मान √3 होता है। इस प्रकार इसको हल करना है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पास जबकि cos 60 का मान दिया हुआ है, इसको हल करना। ठीक है, ये मैं आपके लिए क्या छोड़ दिया हूँ करने के लिए होमवर्क। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या करोगे, tan 30 का मान बताना है जबकि 60 का दिया हुआ है। ये भी मैंने आपका सवाल बताया हूँ एग्जाम्पल में, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, 2 सवाल होमवर्क, नहीं आएगा तो कमेंट में लिख कर भेज दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे देखिए ये सवाल 13 नंबर। 13 नंबर में साइन एल्फा का मान ये दिया है, cos बीटा का मान तो देख लीजिए। तो यहाँ पास साइन एल्फा बराबर 1/2, तो देखिए कामा साइन एल्फा, साइन 1/2 कितने का मान होता है साइन 30 का। तो देखिए साइन साइन कल कैंसिल, तो एल्फा का मान 30। अब ये आ जाइए कास बीटा, तो कास बीटा ये कितने का मान होता है 1/2, 1/2 होता है 60 का मान, है ना। देख लीजिए अपना टेबल मिला लिया करिए, टेबल में दिया रहता है, आपके टेबल में दिया हुआ है काश 60 का 1/2। ठीक है ना, तो देखिए ये कैंसिल, तो आपका बीटा कितना आ जाएगा 60। तो देखिए यहाँ पास पूछा किसका मान है, इस पर रख दीजिए। तो यहाँ पास देखिए 30 और यहाँ 60, कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये आपका 90। 2 सवाल आपके लिए दिया होमवर्क, ये होमवर्क है। ठीक है, आप कमेंट में लिख के नहीं आएगा, दोनों सवाल भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा जी। इस प्रकार मैं आपको मेरे हिसाब से सभी सवाल खत्म हो गए। ठीक, धन्यवाद।